श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल हैं। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके अपने चैनल सुपरहिट धर्मा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कलयुग के इस युग में मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है। ऐसे में अगर हमारा कोई सच्चा मित्र है तो वो है परमपिता परमात्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त एवं उनके सच्चे मित्र भी थे। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों, हमारे चैनल सुपरहिट धर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। क्या होता है हनुमान चालीसा? ईश्वर की सरल भाषा में की जाने वाली प्रार्थना चालीसा कहलाती है। भगवान की चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पद्यात्मक पंक्तियां 40 छंद की होने के कारण चालीसा कहलाती हैं। हिंदू धर्म में चालीसा के माध्यम से ईश्वर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना काफी लोकप्रिय है। आइए समझते हैं हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। पुरातन काल से ही ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरीके चले आ रहे हैं और उन्हीं में से एक है हनुमान चालीसा। मान्यता है, जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है, उसकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंग बली की आराधना में की गई एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। तुलसीदास जी बाल्यावस्था से ही श्री राम और हनुमान के भक्त थे, इसलिए उनकी कृपा से उन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इस पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा स्वयं में ही संपूर्ण है, ऐसा भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। जब औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था, तब वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। अंत में ऐसा कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, जिसमें प्रत्येक शब्द का अपने आप में बहुत महत्व है। उन्हीं में से आज हम कुछ चौपाइयां जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, सभी परेशानियां दूर भगाती हैं और इनमें छुपा है जीवन के सुख समृद्धि का रहस्य, आपको समझाएंगे कि उनका महत्व क्या है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां पर भूत पिशाच पास में नहीं भटकते। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज का भय सताता रहता है, तो नियमित रूप से इस चौपाई का जाप करने से मन से भय समाप्त हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। वीर हनुमान जी का रोज जाप करने से सभी रोग चले जाते हैं और सभी पीड़ा टल जाती है।
जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी तरह की बीमारियों से पीड़ित रहता हो, उसे नियमित रूप से इस चौपाई को सुबह और शाम के वक्त हनुमान जी का नाम लेकर जाप करना चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिसमें आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले भगवान हैं। इन्हें यह वरदान माता सीता ने दिया है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में शक्तियों को प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की 8 सिद्धियां हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसी दिन विस्तार से बताएंगे। फिलहाल उनके नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। विद्यवान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन दौलत चाहिए तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का नियमित जाप करना चाहिए। विद्या और चतुराई के लिए तो यह चौपाई बहुत ही उपयोगी है। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत उपयोगी होता है। ऐसे में अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी कार्य में बार बार असफलता प्राप्त हो रही है तो इस चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा की चौपाई से शत्रुओं का नाश अवश्य हो जाता है। दोस्तों, हनुमान जी का यह लघु रूप हमें बताता है कि दुनिया में बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है। आगे बढ़ना है तो छोटा होना पड़ेगा। छोटा होने का मतलब यहां आपके कद से नहीं, आपकी विनम्रता से है। यानी हमें विनम्र बने रहना चाहिए और संघर्षों से ना डरते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना ही हनुमान जी हमें सिखाते हैं। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक तथ्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना लोगों के मन से भय निकालने हेतु की थी, लेकिन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया है। हनुमान जी अपने बचपन से ही बहुत नटखट थे। एक दिन हनुमान जी के माता पिता तपस्या हेतु आश्रम गए और उनकी माता ने बोला कि पके हुए लाल फल ही खाना। हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने सूर्यदेव को देखकर सोचा कि यह फल लाल और पका हुआ लग रहा है। भूख के कारण हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए उड़ गए और उन्होंने सूर्यदेव को मुंह में ले लिया। इस घटना का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने एक दोहा हनुमान चालीसा में भी लिखा है। इस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीत्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ सरल भाषा में यह है कि हनुमान जी ने सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु मतलब सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता वानर राज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें अंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में अगर किसी भगवान की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी है तो वो हैं पवन पुत्र हनुमान। दोस्तों, कलयुग के इस युग में हनुमान जी महाराज की पूजा का फल अन्य देवी देवताओं की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में हनुमान जी महाराज हमारे पास ही रहते हैं, इसलिए हमारी कोई भी विनती उन तक जल्दी पहुंचती है। क्योंकि माता सीता और भगवान राम ने खुद हनुमान जी को यह वरदान दिया है कि वो चारों युगों में इस धरातल पर रहेंगे और सबका कल्याण करेंगे। जो भी भक्त हनुमान जी महाराज को सच्चे मन से पुकारता है तो हनुमान जी उनकी सभी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, जो जातक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है वे उसके सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं। हनुमान जी के रूप में सभी शक्तियों का समावेश आपको देखने को मिलता है और हनुमान जी महाराज की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन हनुमान चालीसा में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी हनुमान भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें
और अगर हमारी वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। जय महाकाल। देखने के लिए शुक्रिया।